हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से होते हैं? भीमबेटका, हुशुंगी, कुरनूर गुफाएं। नौ पाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा, चिरांद, दाओजली, हेडिंग, पेयमपल्ली। महापाषाणिक पुरास्थल दो होते हैं, आदि चंदूर, ब्रह्मगिरी। आरंभिक गांव इनाम गांव था। इनाम गांव को आरंभिक गांव कहते थे। आधुनिक नगर मुंबई और कोलकाता था। भीमबेटका की गुफाओं में हमें शैल चित्रकला मिली है। आधुनिक मध्य प्रदेश में है ये। आज के इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। यानी भीमबेटका की गुफाओं में हमें चित्र मिली है जो शैल चित्रकला का उदाहरण है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। लोग जब उस गुफा में रहते थे तो उस टाइम जंगली जानवरों का चित्र भी बना देते थे। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहां औजार, इमारत और बर्तन पुराने मिले वहाँ उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं जो ऐतिहासिक हो। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए होंगे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ऐसे पुरास्थल ज़मीन के ऊपर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं और कभी कभी समुद्र के स्थल पर भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले थे। कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। पुरातात्विदों को आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब यह था, जब वहाँ राख के अवशेष मिले तो इसका मतलब यह था कि वहाँ लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल वो प्रकाश के लिए करते थे, मांस वगैरह भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आग जला के वो रहेंगे तो वहाँ से खतरनाक जानवर उनके पास नहीं आएंगे। पूरा पाषाण काल आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल दो शब्दों से बना है। पूरा यानी प्राचीन होता है और पाषाण मतलब पत्थर होता है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का इसका काल का समय है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं? मध्य पाषाण युग इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मेसोलिथ युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ युग भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। और मेसोलिथ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, इसलिए ये मेसोलिथ युग कहलाता है और मध्य पाषाण काल भी कहलाता है। लघु पाषाण, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। लघु मतलब छोटा, तो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इस काल के औजार जो थे वो बहुत छोटे होते थे, इसी पे इसका नाम लघु पाषाण काल पड़ा और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं और लघु पाषाण भी कहते हैं। नव पाषाण युग, इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। बदलती जलवायु क्या कहती है? 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़ा बदलाव देखा गया। उस टाइम गर्मी बढ़ने लगी थी और कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे, जिससे जो घास खाते हैं जानवर वो उनकी संख्या बढ़ने लगी और वो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी और वहाँ घास के मैदान जो थे वो ज़्यादा होने लगे। घास वाले मैदान बनने लगे और घास वाले मैदान बनने लगे तो उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। पशुपालन ये लोग कैसे सीखते हैं? तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो था जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ते का पूर्वज था जिसको पालना शुरू किया लोगों ने। लोग अपने घरों के आसपास कुछ चारा रख देते थे जिससे जानवर आकर्षित होकर और
आते थे उनके घरों के पास और वो उन्हें पालतू बना लेते थे। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास ही खाते थे। लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालन